घर में शोर शहनाई मेहमान, हर तरफ रौनक। ईशा टेंशन में सूरज से कहती है सूरज की लड़की मजबूर लग रही है, इस शादी में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। सूरज बात को हल्के में ले लेता है। ईशा चुपके से दुल्हन के कमरे में जाती है और दुल्हन को एक बड़े से ड्रम में छुपा देती है और उससे कहती है डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह दुल्हन बिंदिया ही है। सूरज की रस्मों के हिसाब से वह ड्रम बाहर लेकर चला जाता है। ईशा घबरा जाती है और सूरज से कहती है सूरज इसमें सामान है, जरा धीरे से बाहर लेकर जाना। लेकिन जैसे ही सूरज ड्रम उठाता है उसे अचानक पायल के बजने की आवाज आने लगती है। सूरज उस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है। सूरज ईशा से पूछता है कि ईशा इसमें पायल की आवाज कहां से आ रही है। ईशा कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिरकार वो सूरज से क्या कहे, लेकिन सूरज ईशा की बात मानकर उस ड्रम को बाहर ले जाकर रख देता है। ईशा मौका देखते ही उस ड्रम को वहां से बाहर लेकर चली जाती है, लेकिन यहां आता है एक बड़ा ट्विस्ट। असल में बिया ने शादी से 1 घंटा पहले ही पूरा गेम प्लान कर लिया था। दुल्हन जैसी दूसरी लड़की पायल को अपने कपड़े पहनाए को पता था कि ईशा दखल देगी, इसलिए बिया ने अपना टाइमिंग, मूवमेंट और एंट्री एग्जिट सब कुछ सेट कर लिए थे। ईशा को वही दिखे जो वह देखना चाहती थी, इसलिए ईशा को लगा कि वह असली दुल्हन को बचा रही है, पर असल में वो बिया नहीं पायल थी। ईशा पायल को ले जाकर चुपके से बाहर निकाल देती है। चलो अब तुम सुरक्षित हो, पायल घबराकर कहती है, पर मैं दुल्हन हूं ही नहीं। ईशा का दिमाग सुन, उधर घर में मंडप में गुलाब सिंह के साथ ब्याह बैठी हुई है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। गुलाब सिंह मुस्कुराकर कहता है कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में इतना दखल देते हैं कि असली सच देख ही नहीं पाते। सूरज भी हैरान हो जाता है, पर असली दुल्हन तो यहां है। तो फिर ईशा रोते रोते घर लौटती है। बिंदिया धीरे से कहती है जब तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं तो यहीं बैठकर शादी की रस्में निभा रही कि गलतफहमी तब होती है जब हम सच को देखने से पहले ही उसे तय कर लेते हैं। जहां एक तरफ ईशा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुल्हन को ड्रम की आड़ में बाहर निकालकर अपना प्लान सफल कर लिया था, वहीं उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह भगा रही है वो एक नकली दुल्हन है। असल दुल्हन तो पहले से ही अंदर थी और मंडप में गुलाब सिंह के साथ फेरे ले रही थी। ईशा जैसे ही तेजी से अंदर वापस पहुंचती है, नकली दुल्हन को भगाकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मंडप में फेरे पूरे हो चुके थे, मंगलसूत्र बंध चुका था और सिंदूर भी भर चुका था, और अब सामने खड़ी दुल्हन कोई और नहीं ब्या थी। यह दृश्य देखकर ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए सवाल करती है गुलाब सिंह ने ब्या से ही शादी क्यों की? कोई और नहीं मिला था क्या? और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की? मंडप की हवा एकदम भारी हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन असली ड्रामा सूरज की तरफ है। सूरज को अब अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने ईशा की बात की जगह गुलाब सिंह पर भरोसा करके बहुत बड़ा गलती कर दी। वही पछतावा उसका गुस्सा बनकर फूटता है और वह गुलाब सिंह और अपने बाबूजी दोनों को तीखी बातें सुनाने लगता है। लेकिन गुलाब सिंह ठान लेता है अब शादी हो चुकी है और यह ब्याह अब ईशा की सौतेली माँ है, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। गुलाब की यह बात ईशा के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ती है। गुस्से में तमतमाई ईशा घर से बाहर निकल जाती है। सूरज उसके पीछे पीछे भागता है उसे रोकने की कोशिश में, लेकिन बाहर सीढ़ियों पर ईशा का पैर फिसल जाता है और वह वहीं पत्थर पर गिर पड़ती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। कुछ सेकंड बाद ही सूरज वहां पहुंचता है और ईशा को बेहोश देखकर घबरा जाता है। वह उसे तुरंत उठाकर घर ले आता है। अच्छी बात यह थी कि सूरज पहले ही डॉक्टर को बुला चुका था, इसलिए समय पर इलाज होने की वजह से ईशा की जान बच जाती है। अब कहानी एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ चुकी है। बिंदिया अब कानूनी रूप से गुलाब सिंह की पत्नी बन चुकी है।